महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में वर्ष 2023 में 1088 किसानों ने आत्महत्या की। ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हमारे समाज और सरकार की विफलता का एक प्रमाण है। आज द वायर मराठवाड़ा के ही एक गांव हथनूर पहुंचा है। इस गांव में कपास और मकई की खेती बहुत प्रमाण में होती है। तो आपने इस इलाके में क्या हमेशा से यही ऐसी परिस्थिति रही है? आपने अच्छे दिन भी देखे? ऐसेच दिन थे, ऐसे ही दिन लेकिन हमेशा से हाँ साधारण दिवस दिन है ऐसेच। ऐसे ही रहे? हाँ ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। बिड़वे खानदान के दो किसान भाइयों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि कैसे आज मराठवाड़ा के किसानों की खर्च करने की क्षमता ही नहीं रही। कपास का रेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी मैंने सुना कि 6,000 रुपये है। अभी 7.25 चली है, तो अभी कम से कम 15,000 होना। 15,000 होना चाहिए, हाँ, मतलब दुगना होना चाहिए। दुगना होना चाहिए। आइए सुनते हैं बिड़वे बंधुओं ने एमएसपी के संदर्भ में क्या बातें की। हमारा नाम विलास दिगंबर बिड़वे है। अच्छा, अच्छा है। आप कितने सालों से किसानी में हैं? हम 2005 से हैं, अच्छा, 2000। आप किसान मजदूर है या आप खुद की ज़मीन पे करते हैं? ये अपने खुद की ज़मीन पे है। अच्छा, कितना ज़मीन है आपका? ये 1 एकड़ है। 1 एकड़। हाँ, तो मतलब एक तरीके से छोटे किसान हम आपको कह सकते छोटे हैं। कैसे तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी अगर 2-3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या है वो बता दीजिए हमें। हमारी समस्या क्या है, कपास का भाव नहीं है, हम्म, और ये जो कपासी के बियान है हम्म, ये रोगट है। मतलब अब ये ऊपर से पानी गिरा था, उससे नुकसान हो गया। हाँ, ऐसा तो नुकसान भरपाई के लिए क्या है? तो वो बीमा निकाला था, हम्म, पर अभी पास होगा कि नहीं उसका भरोसा नहीं, अच्छा, उसकी कोई गारंटी नहीं की दे सकते। गारंटी नहीं। हाँ, इसके और पहले ऐसा कभी हुआ है कि आपका पास नहीं हुआ बीमा? नहीं अभी तक हुआ नहीं, पर आगे हम बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। हाँ, अच्छा, ये जो बोलिए। जो बारिश हो गई ना, हम्म, ये हमारे पे ये सब बह के गए। जो झाड़ है वो बह के गए हमारे अच्छा, कपास के झाड़। अच्छा, हाँ, इस साल बारिश अच्छा होने की वजह से आपको नुकसान हुआ? हाँ नुकसान हो गया हाँ, पीछे। तो अब ये साल ठंडी को बहुत कम है, हम्म, ठंडी से पाती लगते ना, हम्म, ये बात ये साल में बहुत कम है। ठंड पाती ज़रूरत पाती होती है। कम, ठंड जरूरत है। हम्म, ठंड जैसे चाहिए वैसे नहीं। और मुझे एक बात बताइए, कपास का रेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी मैंने सुना कि 6,000 रुपये है। अभी 7.25 चली है, तो अभी कम से कम 15,000 होना। 15,000 होना चाहिए, हाँ, मतलब दुगना होना चाहिए। दुगना होना चाहिए। ये तो बड़ी, मतलब ये आप मिनिमम कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा अब नहीं कि आप ज़्यादा ये बोल जो रहे हैं। जागतिक वैल्यूशन है ना, हाँ, जागतिक वैल्यूशन के अनुसार 15,000 चाहिए, 15, 14 ओके, ऐसा इतना होना ही ऐसा। चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो हम जो ये कपड़े पहनते हैं, दुकानों से जो कपड़े खरीदते हैं, हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े ब्रांड होते हैं, के वो कितना चार्ज करते हैं? चार्ज करते आपको बहुत आपको महंगे। कैसा लगता है जब आप दुकान में कभी मुंबई पुणे में जाते, शोरूम में देखते होंगे या बराबर, औरंगाबाद जाके देखते होंगे कि ये शर्ट की कीमत 4,000 रुपये है, 4,000 2,000 रुपये। रुपये है। तो वैसे इसमें आता नहीं कुछ, बयाना खाद महंगा हो गई, इसमें कुछ रहा नहीं। अब इसके वैल्यूशन के अनुसार जागतिक वैल्यूशन है, उसके परोड़ता नहीं हो खास ऐसा। और घर और में, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जो समझो अपन खत लाने जाएंगे, खत महंगा हो गया, औषध महंगा हो गया, उसके फर्टिलाइजर। जी। उसकी मजदूरी महंगी हो गई। हम्म, हम्म, ये जो समझो आप एक करे तो उसको 30-40 हज़ार रुपये करने को लगती। अच्छा। तो अब इस कपास को 7,000 भाव है, हम्म, तो 5,000 5 एक होगा अपने को 5 हम्म, कुंटल। 5 क्विंटल, तो 5 कुंटल कितने हैं? 7 से 35,000 35,000। और 30,000 अपने को लगने मजदूरी कोई दे। मजदूरी लग का क्या पड़ेगा अपने को? तो 5,000 रुपये में क्या होगा? हाँ, 5,000 में क्या होता ऐसा। तो इसलिए 15,000 भाव होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ मांग है इनकी कि 15,000 रुपये वो होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी सामाजिक जीवन पे आपका क्या असर पड़ता है? आपके पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल ज़िंदगी पे क्या कैसा असर होता है इसका? असर होता नहीं इस पर, क्योंकि अपन ये समाज में आना आना कम रहता है अपना। अच्छा। क्योंकि महंगाई जब अपने हाथ में पैसा रहा तो चांगला अच्छा रहता, तो अपन बाहर जाते कुछ खरीद के लाते, कुछ ऐसा सम्मेलन को जाते, कुछ ऐसा मेहमान के इसमें जाते ऐसा। क्यों मार्केट में फिरते अपन, कोई चीज़ नया चीज़ का ट्रैक्टर विक्टर कुछ खरीदे, पैसे होंगे तो कुछ करते, बांध काम करते, कुछ ऐसा। जो अपना विकास है, आर्थिक विकास वो जो अच्छा रहा तो अपन कुछ न प्लॉट लेते, कुछ ना कुछ ऐसा
लेते खर्चा करने की क्षमता नहीं रही अब। हाँ ऐसा खर्चा करने की क्षमता नहीं। जब अपने इसमें नहीं पढ़ेंगे तो अपन आगे काम नहीं कर सकते ना। अब प्रॉपर्टी की रहती है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, नहीं समझो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ जो नया करने का अपने को, जब बच्चों की शादी है जी। तो वो नहीं हो सकती ऐसा। तो आप देख सकते हैं, आपका नाम फिर से एक बार बताइए। अपना नाम विलास दिगंबर भिड़े है। विलास जी एक तरीके से अपनी भावनाएं जो प्रकट कर रहे हैं, इससे काफ़ी हमें भी वेदनाएं हो रही है सुन के कि किसानों की आज क्षमता नहीं रही खर्चा करने की, और जो एस्पिरेशनल वैल्यू है आज, जो हम आज मतलब ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जब हम फ़ोन पर इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि मतलब दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और जब एक किसान अपने बेटे की, अपनी बीवी की, अपने भाई की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं कर सकता, तो हमें सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? पंडित दिगंबर बिड़वी। आप भी इनके भाई है, परिवार से भाई, इनके? बड़े भाई हैं। अच्छा, आपकी सेम खेती है? सेम तो आपको दोनों के मिला के 1 एकड़ है? 2 एकड़। 2 एकड़ दो है। एकड़ है। अच्छा, तो आप भी इस चीज़ कपास की खेती है आपकी? कपास किसकी थी? तो क्या कपास लगा हुई ना। क्या बताइए, क्या समस्या है आपको? पैसे की क्या भाव, क्या सीन है इसका? भाव का कम से कम 12-13 हज़ार का होना चाहिए, कम से कम 13 हज़ार। अभी क्या चल रहा है? अभी का 6 देते थे, 6 दे रहे थे। और लगा लीजिए 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो का 6,000 रुपये आपको हाँ, रेट 6 मिल रहा हज़ार है। का आता। बाप रे, बहुत ही कम है ये तो। वो कर देना। तो आपके हिसाब से 1 क्विंटल का रेट कितना होना चाहिए? सॉरी, जो आप 6,000 रुपये आपको मिल रहा है, हाँ। तो आपको पूरे साल में वो 1 क्विंटल पैदा करने में आपको कितना खर्चा होता है? 1 कुंटल को क्या हम्म। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये आता मतलब उतना जितना आप हाँ। डाल रहे हो उतना ही हाँ। मिल रहा है, कुछ हाँ। ज़्यादा नहीं मिल रहा? नहीं नेट नहीं, उतना एकदम भी नहीं मिल रहा। वो अच्छा। उसमें और वो हो जाता। कर्जा भी हो रहा है। हाँ, कर्जा होता है और। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप दोनों से भी जानना चाहूँगा कि ये हम खबरें पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में और ख़ास करके मराठवाड़ा में किसानों ने आत्महत्या कर दी। किसी ने 1 लाख रुपए के लिए कर दी, किसी ने कुछ उससे कम पैसे के लिए कर दी। तो आपके हिसाब से क्या क्या ऐसी समस्या है जो किसानों को मतलब आत्महत्या करने तक, वहाँ तक ले जाती है? क्योंकि पैसा चलो एक ज़िंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें होती है कि किसान आत्महत्या कर देते हैं? कैसे उसके दैनंदिन जीवन में जो खर्चा पानी लगता ना, तो उतना खेती में उतना मिलता नहीं। जो उतना अपने संसार को जितना लगता उतना नहीं मिलता ना, जी। उससे कम मिल जाता उसमें खेती में। तो वो सब बारिश पानी का भी फटका बैठ जाता है कि नहीं, फसल खराब हो जाती। तो सारी बात यही है कि जितना रेट आपको ठीक मिलेगा, हाँ। आपकी ज़िंदगी उतनी ही सुधर जाएगी। हो जाएंगे ना। और ये सारी समस्या है जो बच्चों के एजुकेशन की समस्या हो या सुसाइड हाँ। की समस्या हो, आत्महत्या की, ये सब बंद हो जाएगी। सब बंद हो जाएगी उससे। क्या ये इलाका, हमें, आपकी उम्र क्या है वैसे? मेरी 45। 45। तो आपने तो ठीक ठाक ज़िंदगी देख ली। अब तो आपने इस इलाके में क्या हमेशा से यही ऐसी परिस्थिति रही है? आपने अच्छे दिन भी देखे? ऐसे दिन थे, ऐसे ही दिन लेकिन हमेशा से? हाँ साधारण दिन है ऐसे। ऐसे ही रहे? हाँ, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। पहले Y1 का कपास थी, कपास थी Y1 कपास थी, उसको 400 रुपये 1400 रुपये भाव था। अच्छा। वो बंद हो गई, मार्केट में दूसरी कपास आ गई। अच्छा, क्वालिटी मतलब क्वालिटी अलग अलग आ गई, ओके, ओके। तो उसके हिसाब से पहले उसका वैल्यूएशन बढ़ते गए। अच्छा, तो 1400 जब थी, हाँ तो तब सस्ताई बहुत थी। सस्ता ही बहुत। हाँ अब कपास बहुत ही है, आइए आप, आइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? अब महंगाई है। जब हमारे पिताजी और हमारे दादा जब खेती करते थे तो एक पारंपरिक नैसर्गिक खेती करते थे, जिसमें ज्वारी, बाजरी जी। और ऐसे पीक लेते थे, ऐसी ओके। फसल लेते थे। ओके। लेकिन उसमें जो इंस्टॉलमेंट थी, जो खर्चा था बहुत कम था। वो खर्चा मामूली सा था और उत्पादन, खेती का उत्पादन बहुत था। राइट। क्यों कि जब ऐसा इतना फर्टिलाइज़र नहीं लगता था, और नैसर्गिक नेचुरल से खेती होती फसल आती थी, नेचुरल खेती करते थे वो लोग। और जब इंस्टॉलमेंट खर्चा कम लगता था तो उत्पन्न बहुत था, और वो टाइम अच्छा था। तो ये क्या, ये हरित क्रांति के बाद सब बदल गया? ये दोनों हाँ। दोनों बाजू है ये। हाँ, हाँ, हाँ। हरित क्रांति भी
बदल गई, हाँ। उत्पादन क्षमता बढ़ गई खेती की, प्रगति हुई, लेकिन उसके जो परिणाम है जी। जो अभी अभी देखने को मिल रहे हैं अपने को। जैसे कि क्या? जैसे कि अपने फर्टिलाइजर जो खर्चा है हाँ, फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन कम हुआ है। पहले फर्टिलाइजर का खर्चा ही नहीं होता खर्चा ही नहीं होता था, नेचुरल होता था सब पूरा। वो बहुत उस ज़माने में तो हमारे पिताजी के ज़माने में किसान आबाद था। अभी लेकिन वो उलट परिस्थिति हो गई है। आपके पिताजी के टाइम पे भी थोड़ा बेहतर था आपसे? अभी तब तो तब अच्छा उनकी, था, उनकी ज़िंदगी ठीक थी? अच्छे था। ठीक थी, उनकी ज़िंदगी अच्छी थी, हम्म, पर वो टाइम में सस्ताई ज़्यादा थी। सस्ता ही था। हाँ, वो हिसाब से अच्छा था। अब अभी ये अभी टाइम भी- में थोड़ा है अच्छा, पर वो जागतिक वैल्यूएशन से कम है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।